ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति निष्ठिकी। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रीमद् भागवतम स्कंद एक अध्याय 9। भगवान कृष्ण की उपस्थिति में विष्णुदेव का देह त्याग। श्लोक संख्या 43। श्लोक संख्या 44 43 कल हो गया था। संपत्तिमानम् आज्ञाये भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूस्ते तूष्णीं सर्वे बभूस्ते तूष्णीं वयांसीव दिनात्यये। ये जानकर कि भीष्मदेव अनंत परम पूर्ण में लीन हो गए, वहां पर उपस्थित सारे लोग उसी तरह मौन हो गए जिस प्रकार दिन समाप्त होने पर पक्षी मौन हो जाते हैं। तात्पर्य: परम पूर्ण की अनंत शाश्वतता में प्रविष्ट होना या लीन होने का अर्थ है जीव के मूल धाम में प्रविष्ट होना। सारे जीव परमेश्वर के परम व्यक्तित्व के ही अंश हैं। अतएव वे उनसे वे उनसे सेवक तथा सेव्य भाव में से शाश्वत रूप से संबंधित हैं। भगवान अपने समस्त अंशों द्वारा उसी तरह सेवित हैं जिस प्रकार पूरी मशीन अपने कल पुर्जों से संचालित होती है। यदि मशीन का कोई पुर्जा उससे विलग कर दिया जाए तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाती। इसी प्रकार भगवान की सेवा से विलग उनका कोई भी अंश व्यर्थ हो जाता है। भौतिक जगत में जितने भी जीव हैं वे सारे परम पूर्ण से पृथक हुए अंश हैं और वे मूल अंशों के तुल्य महत्वपूर्ण नहीं रह जाते। तथापि कुछ जीव अधिक जुड़े हुए हैं जो नित्य मुक्त होते हैं। भगवान की भौतिक शक्ति, जिसे दुर्गा शक्ति या बंदी ग्रह की अध्यक्षा कहा जाता है, सारे छितराए हुए अंशों का भार अपने ऊपर ले लेती है और इस प्रकार ये जीव प्रकृति के नियमानुसार बद्ध जीवन बिताते हैं। जब जीव को इसका आभास हो जाता है तब वह अपने घर अर्थात भगवत धाम को वापस जाना चाहता है और इस प्रकार जीव में आध्यात्मिक जिज्ञासा जगती है। यह आध्यात्मिक जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा कहलाती है। प्रमुख रूप से यह ब्रह्म जिज्ञासा ज्ञान, वैराग्य तथा भगवत भक्ति से फलीभूत होती है। ज्ञान का अर्थ है परम ब्रह्म अर्थात परम पूर्ण विषय प्रत्येक वस्तु का ज्ञान, और वैराग्य का अर्थ है भौतिक आसक्ति से विरक्ति, और भक्तिमय सेवा जीव की मूल स्थिति के द्वारा अभ्यास किए जाने वाला पुनर्जागरण है। जो सफल जीव परम पूर्ण के राज्य में प्रवेश करने के अधिकारी होते हैं वे ज्ञानी, योगी तथा भगवत भक्त हैं। ज्ञानी, योगी तथा भगवत भक्त कहलाते हैं। ज्ञानी तथा योगी भगवान के व्यक्तित्वहीन तेज में प्रविष्ट होते हैं, लेकिन भक्त
वैकुंठ लोक कहे जाने वाले दिव्य लोकों में प्रविष्ट होते हैं। इन दिव्य लोकों में नारायण के रूप में परमेश्वर का आधिपत्य रहता है और स्वस्थ स्वस्थ तथा मुक्त जीव दास, सखा, माता पिता तथा प्रेमी के रूप में भगवान की प्रेममयी सेवा करते हुए वहां रहते हैं। वहां मुक्त जीव भगवान के साथ पूर्ण उन्मुक्तता में रहकर जीवन का आनंद उठाते हैं। लेकिन निराकारवादी ज्ञानी तथा योगी वैकुंठ के निर्विशेष वैकुंठ लोक के निर्विशेष तेज में प्रवेश करते हैं। वैकुंठ लोक का ग्रह सूर्य के समान स्वतः प्रदीप्त रहते हैं और वैकुंठ लोक के ग्रहों की किरणें ब्रह्म ज्योति कहलाती है। इस ब्रह्म ज्योति का अनंत प्रसार रहता है और यह भौतिक जगत इस ब्रह्म ज्योति का ढका हुआ एक नगण्य अंश मात्र है। यह आवरण क्षणिक होता है। यह आवरण क्षणिक है, अतएव यह एक प्रकार का भ्रम है। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण विष्णुदेव आध्यात्मिक क्षेत्र में वैकुंठ ग्रहों में से एक में प्रविष्ट हुए, जहां भगवान अपने पार्थ सारथी रूप में मुक्त जीवों के ऊपर अधिकार जमाए हुए हैं और वे जीव निरंतर उनकी सेवा में लगे रहते हैं। भगवान तथा भक्त जिस प्रेम तथा स्नेह से बंधे रहते हैं वह भीष्मदेव में प्रकट है। भीष्मदेव भगवान के पार्थ सारथी वाले दिव्य स्वरूप को कभी नहीं भूले और जिस समय भीष्मदेव दिव्य लोक को प्रयाण कर रहे थे तब भगवान सहज शरीर उनके समक्ष उपस्थित थे। ये जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। श्री प्रभुपाद की जय। तो यहाँ सूत गोस्वामी जी शौनक आदि ऋषियों से ये घटना बता रहे हैं। तो विष्णुदेव की प्रार्थना खत्म हो चुकी है, इससे पहले वाले श्लोक तक थी। सूत गोस्वामी जी ने पिछले श्लोक में बताया कि किस प्रकार से विष्णुदेव ने अपने आप को, अपना शरीर त्यागा, लीन कर दिया उन्होंने। ब्राह्मण, वाणी, कार्यकलाप सभी कुछ भगवान में लीन कर दिए। तो यहाँ इस श्लोक में तो लीन होने का मतलब क्या है वो समझाया गया। लीन होने का मतलब मर्ज होना नहीं। और तीन मुख्य चीजें जो है, एक तो बद्ध जीवों की स्थिति क्या है वो बताई गई है और मुक्त जीवों की स्थिति क्या है और आध्यात्मिक जगत के विषय में बताया गया है और बहुत कुछ चीजें हैं। तो लीन होने का अर्थ जो है, सबसे पहले इसको प्रभुपाद जी ने बताया है, वो लीन हो गए, जैसे कहते हैं ब्रह्म लीन। तो लीन होने का मतलब मर्ज होना नहीं होता है, क्योंकि मर्ज कभी हो नहीं सकते। जीवात्मा कभी भी मर्ज नहीं हो सकता, वो अपना अस्तित्व खत्म नहीं कर सकता है, अस्तित्व उसका रहेगा। अगर ब्रह्म में चला भी गया, ब्रह्म ज्योति में चला भी गया, तो वहां लंबे समय टिक नहीं पाएगा, वापस आएगा। तो इसलिए लीन होने का अर्थ है भगवान की सेवा में लग जाना, परमानेंटली उनके धाम में प्रविष्ट हो जाना, मूल धाम में प्रविष्ट होना, ये बताया गया। फिर एक उदाहरण देकर के रूपा जी समझाते हैं कि हम जितने भी जीव हैं, हम सब जीव भगवान के अंश हैं। तो इसको कैसे समझेंगे हम? अंश हैं, इसको हम किस तरह से समझ सकते हैं? तो एग्जाम्पल दिया है मशीन का। एक बहुत बड़ी मशीन है, तो उस मशीन में सैकड़ों, हजारों, लाखों जो है पेच पुर्जे लगे हुए हैं, छोटे 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 छोटे, है ना, नट एंड बोल्ट, बहुत सारे पेच पुर्जे हैं। और उसमें 10-20 कोई पेच अलग हो जाए निकल करके बड़ी मशीन में, मशीन के कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो पुर्जे जो है वो पूरी तरह से बेकार हो जाएंगे, उनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ठीक उसी तरह से हम सब जो है, देखिए भौतिक उदाहरण के द्वारा हम आध्यात्मिक विषय को कभी पूरी तरह से नहीं समझ सकते, क्योंकि आध्यात्मिक विषय वो आध्यात्मिक है और भौतिक उदाहरण जो है ठीक है समझने के लिए, लेकिन पूर्ण नहीं है फिर भी।
तो हो सकता है कोई मशीन से बहुत सारे पुर्जे निकल जाएं तो मशीन भी काम करना बंद कर दे। लेकिन एक संदर्भ में ये उदाहरण ठीक है कि पुर्जे जो वो जरूर सारे बेकार हो जाएंगे, लेकिन मशीन भी काम करना बंद कर दे अगर सारे उसके छोटे छोटे पेज सारे निकल जाएं। ये भी हो सकता है, लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान पूर्ण है। ओम पूर्णमद पूर्णम इदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। उनसे कितने ही इकाइयां पूर्ण इकाइयां निकलती है, लेकिन वो पूर्ण बने रहते हैं। उनमें कोई अंतर नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम जैसे असंख्य जीव हैं, करोड़ों अरबों पता नहीं कितने हैं, हम सब जीव उनके अंश हैं, और हम सब उनसे पृथक हो गए हैं, अलग हो गए हैं। उनसे अलग होने से जैसे मशीन का पार्ट अलग हो गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो कचरे में पड़ा रहेगा, ठोकरों में इधर उधर पड़ा रहेगा, कोई वैल्यू नहीं होगी उसकी। और मशीन में लगते ही वो मशीन का पार्ट हो जाएगा, उसको उसी उसी दृष्टि से उसको देखा जाएगा। तो ठीक उसी तरह से हम जब भगवान से अलग हो जाते हैं, उनकी सेवाओं से अलग हो जाते हैं, उनसे कनेक्ट नहीं रहते हैं, जुड़े नहीं रहते हैं, तो हमारी कोई वैल्यू नहीं रहती। हम इस भौतिक जगत में डाल दिए जाते हैं। और यहाँ तरह तरह से माया देवी जो है, दुर्गा देवी, वो किक पे किक लगाती है, एक के बाद एक कष्ट देती रहती है, ताकि वापस हम उनकी शरण में जाएं, वापस ये रियलाइज हो कि हम यहाँ के नहीं हैं, हम गलत जगह पर आ गए हैं, इसी कारण से कष्ट उठा रहे हैं। हमारा जो वास्तविक स्थान है वो तो भगवत धाम है, वापस हमें वहां जाना है। ये हमें याद आए, ये रियलाइज हो। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, हम ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा करें, भगवान के बारे में जिज्ञासा करें। तो इसीलिए सारा अरेंजमेंट है। तो हम सब उनसे अलग होने के कारण कष्ट उठा रहे हैं, और जैसे हम वापस उनसे कनेक्ट हो जाएंगे, वैसे ही क्या होगा, जो भक्ति करता है वो सारी दुनिया का प्रिय बन जाता है, सब लोग उसका सम्मान करते हैं। और उसमें यशास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वे गुणे तत्र समासते सुरा, सारे दिव्य गुण उसमें विकसित हो जाते हैं भक्ति करने वाले। तो दिव्य गुण विकसित होंगे तो उसकी स्थिति क्या रहेगी। तो इसीलिए ये उसी तरह से है जैसे मशीन के पुर्जे को वापस मशीन में फिट कर देना। तो हमारी स्थिति उस पुर्जे के समान है जो मशीन से अलग हो गया है। अब करना क्या है, वापस हमें अपने आप को भगवान की सेवा में लगाना है। तो बहुत सुंदर उदाहरण देकर के समझा है प्रभुपाद जी ने। कह रहे हैं कि उसकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाती उस पुर्जे की, इसको अलग कर दिया जाता है, वो व्यर्थ हो जाता है। तो भौतिक जगत में जितने भी जीव हैं सारे परम पूर्ण के अंश हैं, लेकिन इसमें मुक्त जीवों के बारे में बताया है कि तथापि कुछ जीव जो अधिक जुड़े हुए हैं, जो भगवान से नित्य युक्त हैं, जो नित्य युक्त हैं वे नित्य मुक्त हैं, वे नित्य मुक्त कहलाते हैं। हो सकता है यहाँ भी हो, बाहर से भौतिक शरीर में हो, लेकिन निरंतर भगवान की सेवा में लगे हो, और भगवान के किसी विशेष प्रोजेक्ट के लिए यहाँ आए हो, जैसे प्रभुपाद जी आए, तो वो नित्य मुक्त है। तो भगवान की जो शक्ति है, भौतिक शक्ति, दुर्गा देवी, वो ऐसे जीवों को जो भगवान से अलग हो गए हैं उनका टेक केयर करती है। उनको, वो जेल की अधीक्षक है वो दुर्ग की, तो उनको कष्ट देना और कष्ट दे के उनको रियलाइज करवाना। कष्ट होता है तब हम याद करते हैं भगवान को, जब सुख सुविधाएं मिलती है तब याद नहीं करते, कष्ट आता है जीवन में तब याद करते हैं। तो इसलिए वो कष्ट देती है। वो अपने त्रिशूल के द्वारा, उनके त्रिशूल में तीन है ना, जो त्रिशूल, तीन शूल हैं, वो तीनों शूलों के द्वारा हमें तीन प्रकार के कष्ट देती है, आदि देविक, आदि भौतिक और आदि आत्मिक। आदि देविक कष्ट देवताओं के द्वारा जो कष्ट मिलते हैं, या प्रकृति के द्वारा जो कष्ट मिलते हैं, बाढ़, भूकंप, तूफान, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अभी तेज गर्मी पड़ेगी, बाकी गर्मी शुरू हो गई है, सर्दी में तेज सर्दी पड़ती है,
ये सब कष्ट मिलते हैं। और आदि भौतिक दूसरे जीव हमें कष्ट देते हैं। अब युद्ध चल रहा है, एक देश दूसरे देश को कष्ट दे रहा है। ये कष्ट चल रहे हैं। अगर परमाणु वाला कुछ हो गया, परमाणु हमला कुछ हो गया, तो समझ लो पूरा सब खत्म, श्वास लेना मुश्किल हो जाएगा। आदि भौतिक कष्ट। आदि आत्मिक, हमारा मन हमें कष्ट देता है, हमारा शरीर हमें कष्ट देता है। तो ये सारे कष्ट जो हैं ये दुर्गा देवी के द्वारा अल्टीमेटली दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? ताकि हम लोग कैसे न कैसे करके हमें याद आए भगवान, हम भगवान को याद करें, उनकी शरणागत। अभी दुर्गा जी की उपासना चली रही थी पीछे, नौ 9 दिनों में। तो कह रहे हैं कि जब जीव को इसका आभास हो जाता है, जब जीव को इसका आभास होता है कि मेरी वास्तविक जगह यहाँ नहीं है, भगवत धाम जाना है, भगवत धाम ही मेरी वास्तविक जगह है, मेरा घर है, तब जो है वो जिज्ञासा करता है, ब्रह्म जिज्ञासा। और ब्रह्म जिज्ञासा जो है वो क्या है वास्तव में? वो जिज्ञासा क्या है? रूपा जी बता रहे हैं कि ज्ञान वैराग्य तथा भगवत भक्ति से फलीभूत होती है। केवल जिज्ञासा करना काफी नहीं है, उस जिज्ञासा करने के बाद उसको आगे पूरा करना, उसको आगे बढ़ाना भी आवश्यक है। और बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? ज्ञान वैराग्य और भगवत भक्ति। चैतन्य महाप्रभु आए थे, क्या सिखाने आए थे? वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम, वैराग्य सिखाने के लिए और खुद की भक्ति सिखाने के लिए। तो वैराग्य का अर्थ बता रहे हैं, ज्ञान का अर्थ, तीनों का अर्थ बताया प्रभुपाद ने। कि ज्ञान का अर्थ है परम ब्रह्म अर्थात परम पूर्ण विषयक प्रत्येक वस्तु का ज्ञान। हम समझते हैं कि हम पीएचडी कर लिया, हमने बड़ी बड़ी डिग्री ले लिया, यही ज्ञान है। वो ज्ञान नहीं है, वो तो केवल भौतिक है, भौतिक ज्ञान है। वो वास्तविक ज्ञान नहीं है। वास्तविक ज्ञान क्या है? कि परम ब्रह्म अर्थात परम पूर्ण, यानी परम ब्रह्म भगवान, उनके विषय में उनसे संबंधित संपूर्ण जानकारी, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे, तीनों की जानकारी। और वैराग्य का अर्थ है भौतिक आसक्ति से विरक्ति, भौतिक आसक्ति से पूरी तरह से विरक्ति, और भक्तिमय सेवा की मूल स्थिति के द्वारा अभ्यास किए जाने वाला पुनर्जागरण। तो ये दोनों चीजें जो है ज्ञान और वैराग्य हैं। हमें ज्ञान और वैराग्य का अलग से अनुशीलन करने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान का अनुशीलन ज्ञानी लोग करते हैं और वैराग्य का अनुशीलन योगी लोग करते हैं, अष्टांग योग वाले। हमें तो भक्ति योग पर फोकस करना है। और जब भक्ति योग करेंगे तो ज्ञानं चेतत हेतुकम, ज्ञान और वैराग्य अपने आप आ जाएगा। जो लोग भक्ति करते हैं तो ज्ञान और वैराग्य अपने आप प्रकट होता है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। ये भक्तियों की विशेषता है। और भक्ति न तो ज्ञान पर डिपेंड है न वैराग्य पर डिपेंड। इवन भक्ति करने से ज्ञान और वैराग्य आएगा। ये हेल्पफुल है, भक्ति में हेल्पफुल है, लेकिन ऐसा नहीं कि ज्ञान और वैराग्य का अनुशीलन करके कोई भक्ति प्राप्त कर लेगा। बहुत ऐसे बड़े बड़े वैरागी हुए हैं, बड़े बड़े ज्ञानी हुए हैं, लेकिन भक्त नहीं हुए। विश्वामित्र मुनि और शोबरी मुनि, कितनी तपस्या किया उन लोगों ने, कितना ज्ञान अनुशीलन किया, लेकिन भक्त नहीं बने। बाद में जाके तुमको रियलाइज हुआ कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, भक्ति किया, तब अपने आप वो ज्ञान वैराग्य हो गया। ज्ञान वैराग्य के द्वारा नहीं हुआ, उसमें बार बार फेलियर होते गए। तो भक्ति करने से दोनों अपने आप हो जाएंगे। तो तीनों की स्थिति का बता रहे हैं प्रभुपाद जी, ज्ञानी की क्या स्थिति और योगी की क्या स्थिति और भक्त की क्या स्थिति होती है। तो जो ज्ञानी है और योगी है, ज्ञानी निराकार ब्रह्म का ध्यान करता है और योगी जो है परमात्मा का ध्यान करता है। परमात्मा फीचर जो है भगवान का, वो केवल इस भौतिक जगत के लिए है, आध्यात्मिक जगत में नहीं है। और योगी जब ध्यान करता है और समाधि अवस्था में आता है तो केवल एक बार परमात्मा का दर्शन होता है, उसके बाद में नहीं होता है।
तो ज्ञानी और योगी की जो स्थिति है वो क्या होती है? तो कह रहे हैं ज्ञानी तथा योगी भगवान के व्यक्तित्वहीन तेज में प्रविष्ट होते हैं। इन दोनों को जो है, ये दोनों निराकार ब्रह्म में, ब्रह्म ज्योति में प्रवेश कर सकते हैं, वहां तक जाते हैं, उससे आगे नहीं जा सकते। और निराकार ब्रह्म ज्योति वैकुंठ जगत से निकलने वाला प्रकाश, जैसे सूर्य से प्रकाश निकल रहा है, सूर्य स्वयं प्रकाशित है और वैकुंठ लोक भी स्वयं प्रकाशित है, और उनसे जो प्रकाश निकल रहा है उसमें, उस प्रकाश में जाते हैं वो लोग, वैकुंठ लोक में प्रवेश नहीं कर पाते। लेकिन जो भक्त हैं वो वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है, जहाँ पे भगवान के साथ उनका आदान प्रदान होता है, 5 रसों में आदान प्रदान कर सकते हैं। दास, सखा, माता पिता तथा प्रेमी के रूप में 4 रसों के बारे में बताया। उन 4 रसों में भगवान के साथ आदान प्रदान करता है। तो एक बात और कही प्रभुपाद जी ने यहाँ पर, कि इन दिव्य लोकों में नारायण के रूप में परमेश्वर का आधिपत्य रहता है, और स्वस्थ तथा मुक्त जीव, स्वस्थ जीव, और वैकुंठ लोकों में भगवान नारायण का आधिपत्य है। तो स्वस्थ का मतलब, जैसे हम पूछते हैं ना कई बार आपस में, कि आप स्वस्थ हैं, आप स्वस्थ हो, स्वस्थ का मतलब क्या है? ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, जनरली हम नहीं समझते इस बात को। स्वस्थ का अर्थ है स्वयं में स्थित। क्या आप स्वस्थ हैं, यानी क्या आप स्वयं में स्थित हैं? स्वयं का अर्थ आत्मा, हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं। तो क्या हम आत्मा में स्थित हैं, उस कॉन्शियस में स्थित हैं हम, कि हम आत्मा हैं, उसके अनुसार कार्य कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो हम स्वस्थ हैं, और ऐसा नहीं है तो हम स्वस्थ नहीं हैं, बीमार हैं। अगर हम भौतिक चेतना में हैं तो हम बीमार हैं, अगर हम आध्यात्मिक चेतना में हैं, यानी स्वयं में स्थित हैं, तो हम स्वस्थ हैं। तो कौन प्रवेश करता है वहां पर आध्यात्मिक जगत में? जो स्वस्थ हैं, जो स्वयं में स्थित हो चुके हैं। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षिति, तो ब्रह्मभूत हो चुके हैं। तो स्वस्थ तथा मुक्त जीव, और जो स्वस्थ है वही मुक्त है, जो स्वयं स्थित है वही मुक्त है। तो स्वस्थ तथा मुक्त जीव दास, सखा, माता पिता तथा प्रेमी के रूप में भगवान की प्रेम में सेवा करते हुए वहां रहते हैं, भगवान के साथ में ऐसे कोई न कोई रिलेशन में उनकी सेवा करते हैं। ये वहां का दिव्य आनंद है, जहां मुक्त जीव भगवान के साथ पूर्ण उन्मुक्तता में, वहां पूरी स्वतंत्रता है, मुक्त है पूरी तरह से, ऐसा नहीं किसी तरह की कोई बंदिश है, उन्मुक्तता में रहकर जीवन का आनंद उठाते हैं। यहाँ तो बहुत तरह की बाउंडेशन है, हम फंसे हुए हैं। हमें जो भौतिक शरीर मिला है, ये एक तरह का बंधन है, बहुत बड़ा बंधन है। हम सोचते हैं हम स्वतंत्र हैं, हमने अंग्रेजों को यहाँ से निकाल दिया, हम स्वतंत्र हो गए। क्या स्वतंत्र हो गए? हमारे शरीर के द्वारा पूरी तरह से फंसे हुए हैं। शरीर हमें कष्ट दे रहा है, मन हमें कष्ट दे रहा है, बुढ़ापे का कष्ट है, बीमारी का कष्ट है, कितनी तरह का कष्ट है। तो स्वतंत्र कहाँ है? बीमार हो गए, सब कुछ फेल, हमारा सारा प्रोग्राम फेल हो जाता है, सारा प्लान फेल हो जाता है। तो कहाँ स्वतंत्र है? वहां ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, कि वहां भौतिक शरीर है नहीं, आध्यात्मिक है। तो वहां पूरी तरह से उन्मुक्तता में रह करके जीव जो है जीवन का आनंद उठाते हैं। अनलिमिटेड है वहां, सब कुछ अनलिमिटेड। लेकिन निराकारवादी ज्ञानी तथा योगी वैकुंठ लोक के निर्विशेष तेज में प्रवेश करते हैं। वो तो निर्विशेष तेज में ही प्रवेश करते हैं। इसके लिए भागवतम में कहा गया है, आरोही कृष्ण परम पदम तथा पतंती अथ, वापस वहां से उनका पतन होता है, जो निराकार ब्रह्म ज्योति में जाते हैं, पतन होकर के वापस भौतिक जगत में आएंगे। तो इस प्रकार से अंत में बता रहे हैं कि ये आवरण, यानी भौतिक जगत जो है, इसको बताया गया है
परिवर्तनशील, अनित्यम, असुखम अनित्यम लोकम, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। भगवान ने गीता के 9वें अध्याय में कहा हम सब जीवों के लिए कि आपने इस अनित्यम और असुखम लोक को प्राप्त कर लिया है, तो क्या करना चाहिए, क्या सॉल्यूशन है? इस कष्टपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर लिया है तो भजस्व माम, मेरा भजन करो। तो उनका भजन करेंगे तो यहाँ से निकल पाएंगे, दूसरा कोई उपाय नहीं। तो अब भीष्मदेव की स्थिति बता रहे हैं कि भीष्मदेव ने, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त थे और ऐसी स्थिति को प्राप्त थे वो, इसलिए उन्होंने आध्यात्मिक क्षेत्र में वैकुंठ लोकों में से एक लोक में प्रवेश किया। वो निराकार ब्रह्म ज्योति में नहीं गए, न तो ज्ञानी थे न योगी थे, वो भक्त थे, भगवान के प्रेमी भक्त थे। इसलिए वैकुंठ लोक में उन्होंने प्रवेश किया, जहां भगवान अपने पार्थ सारथी रूप में मुक्त जीवों के ऊपर अधिकार जमाए हुए हैं। तो वैकुंठ लोक में सब जगह पर भगवान का अधिकार है। यहाँ इस लोक में अधिकार किसका है? दुर्गा देवी का अधिकार है, माया देवी का। जैसे जेल में जेलर का अधिकार होता है, बाहर सरकार का, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का अधिकार होता है, उसी तरह से आध्यात्मिक जगत में भगवान का अधिकार है। उनके अधिकार में डायरेक्ट डायरेक्ट उनका अधिकार, यहाँ इनडायरेक्ट है, और यहाँ पर डायरेक्ट है माया देवी का अधिकार। तो जहां पर भगवान का अधिकार है वहां पर वो पृष्ठ हुए, और वहां पर सारे जीव क्या करते हैं? निरंतर उनकी सेवाओं में लगे रहते हैं। भगवान तथा भक्त जिस प्रेम तथा स्नेह से बंधे रहते हैं वह भीष्मदेव में प्रकट है। और भगवान और भक्त का जो स्नेह बंधन होता है वो भीष्मदेव में प्रकट हो रहा है। उनकी प्रार्थना से हमने देखा है भीष्मदेव जो है वो भगवान से, भगवान के पार्थ सारथी रूप से कितना अट्रैक्ट थे। वो निराकार से अट्रैक्ट नहीं थे, भगवान के रूप से अट्रैक्ट थे, आकर्षित हो रहे थे। और भगवान के रूप का इतना सुंदर वर्णन किया उन्होंने, उनके गुणों का वर्णन किया है, उससे पता चलता है। निराकारवादी कभी भगवान के रूप को एक्सेप्ट नहीं करते। तो भीष्मदेव भगवान के पार्थ सारथी वाले दिव्य स्वरूप को कभी नहीं भूले। और जिस समय भीष्मदेव दिव्य लोक को प्रयाण कर रहे थे तो भगवान सह शरीर उनके समक्ष उपस्थित थे। और सबसे बड़ी जो सफलता की बात है भीष्मदेव के लिए क्या थी कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण साक्षात उनके समक्ष उपस्थित थे। ये सबसे बड़ी बात, सर्वोच्च सिद्धि। इससे बढ़कर और क्या होगा? भगवान स्वयं उनको लेने के लिए आए थे। तो भीष्मदेव की स्थिति बहुत ऊपर थी। तो तीनों में अंतर है, ज्ञानी, योगी और भक्त में अंतर है। जो भक्त हैं वो वैकुंठ लोक में प्रविष्ट होते हैं और वहां परमानेंट, फिर वापस यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम। भगवान ने कहा जिसको वापस यहाँ नहीं आना होता, वो हमेशा वहीं रहता है, परमानेंट, और दिव्य रसों का आस्वादन करता है। भगवान के साथ आदान प्रदान होता है दिव्य रसों का। तो भक्त की स्थिति सबसे ऊपर है, सर्वोच्च है, और भक्ति के द्वारा ही दिव्य रसों का आस्वादन हो सकता है, न तो ज्ञान योग के द्वारा न अष्टांग योग के द्वारा। भक्ति योग के द्वारा ऐसा पॉसिबल है। और हम सबको रस ही चाहिए, आनंद, सुख, जो हम ढूंढ रहे हैं हमेशा से, जन्मों जन्मों से, और वो मिलेगा भक्ति योग का अनुशीलन करने से, दूसरा कोई उपाय नहीं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर